Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. We are thrilled to have you all here as we dive into the creative and practical world of dialogue writing. Whether you are a beginner or someone looking to polish your skills, so this class will guide you step by step, right from understanding the basics to practicing real conversations. So keep your notebooks ready and minds open. Let's make learning fun and effective together. सो आज की इंग्लिश राइटिंग क्लास में हमारा जो ये टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, डायलॉग राइटिंग। इस क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे इफ़ेक्टिव वे में हम डायलॉग राइटिंग कर सकते हैं। तो चलिए अपना नोटबुक और पेन रेडी रखिए, क्योंकि आज हम इसको समझेंगे और एक लाइव प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डायलॉग राइटिंग होता क्या है। सो डायलॉग राइटिंग एक आर्ट ऑफ राइटिंग है, राइटिंग द कॉन्वर्जेशंस। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में लिखा जाता है, लेकिन कम से कम इसको लिखने के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है। मतलब इसमें दो स्पीकर तो एटलीस्ट हमको चाहिए ही। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन स्टोरी राइटिंग, प्लेज, स्क्रिप्ट्स एंड नॉवेल्स। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है और आपने कभी ना कभी कोई कहानी, कोई नॉवेल, कोई प्ले पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपको ये डायलॉग्स पढ़ने को मिले होंगे। प्लेज़ में तो सबसे ज़्यादा डायलॉग्स यूज़ होते हैं, क्योंकि पूरा जो प्ले होता है वो डायलॉग पर ही बेस्ड होता है। बट इवन कभी कभी कहानियों में और नॉवेल्स में भी डायलॉग्स को लिखा जाता है। सो अ वेल रिटन डायलॉग साउंड्स नेचुरल and it reveals character traits and help advance the plot. So डायलॉग राइटिंग लिखने के लिए कुछ इफ़ेक्टिव टिप्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए। सबसे पहले, शो रीडर्स योर कैरेक्टर्स पर्सनैलिटी। आप जब भी डायलॉग लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कहानियों में, प्ले में उन कैरेक्टर्स के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दिया होता है। कई बार जो सिचुएशन होती है उसका भी डिस्क्रिप्शन दिया होता है। तो आपको आपके कैरेक्टर्स की पर्सनालिटी को अपने डायलॉग्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट करना है। और आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो डायलॉग्स की वजह से ही काफ़ी रियल और जेन्युइन लग सकते हैं। ये जो डायलॉग्स होते हैं ये आपको हेल्प करते हैं आपकी स्टोरी को फ्लो अच्छे से रीडर्स को समझाने के लिए। डायलॉग्स ही जो प्लॉट होता है स्टोरी का उसको आगे बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। एंड इट ऐड टू द एक्शन ऑफ योर स्टोरी एंड हिंट एट व्हाट इज़ टू कम। सो इसके अलावा और क्या जो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए डायलॉग राइटिंग करते समय। पहली चीज़, कीप इट नेचुरल। आपको वैसे ही डायलॉग लिखने चाहिए जैसे लोग अक्सर बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉर्मल लैंग्वेज में भी लिखना है, क्योंकि आपका यहाँ डायलॉग राइटिंग सीखने का जो पर्पस है वो एग्ज़ाम के लिए है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा नेचुरल डायलॉग्स को लिखेंगे, जिस तरह से लोग बोलते हैं अगर आप वैसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड इज़, गिव ईच कैरेक्टर अ यूनिक वॉइस। जो किसी भी कैरेक्टर का जो डायलॉग है इट मस्ट बी बेस्ड ऑन देयर पर्सनैलिटी। उस कैरेक्टर की पर्सनालिटी से मैच करना चाहिए उसका डायलॉग। तो हर एक कैरेक्टर के पास एक यूनिक वॉइस, एक यूनिक स्टाइल ऑफ डायलॉग होना चाहिए। आपको अपने डायलॉग में अवॉइड करना है ओवर एक्सप्लेनिंग। आपके जो इसका मतलब है कि लेट द डायलॉग डू द टॉकिंग। आपको बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है। आपके डायलॉग्स में कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज़ होना चाहिए। अब कॉन्ट्राडिक्शंस होता है क्या है, जैसे आपको लिखना है आई एम, तो आप आई एम लिख देंगे, डोंट, कांट। सो दीज आर कॉन्ट्राडिक्शन। वैसे फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शंस अलाउड नहीं होते हैं। मैंने हमेशा हर राइटिंग बोला कि इनको यूज़ नहीं करना है, लेकिन डायलॉग्स में आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप टैग्स को भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हमने डायलॉग में लिखते हैं ना ही सेड, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप उसका डायलॉग लिखते हैं, तो आप ऐसे भी डायलॉग्स को लिख सकते हैं। और कोशिश करिए कि आपके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हों, आपके डायलॉग्स बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हों, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हों।
सो लॉन्ग वन कैन मेक इट फील रोबोटिक, और जो शॉर्ट वन होंगे वो इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं देंगे। तो आपके डायलॉग बहुत ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। और आप जब डायलॉग राइटिंग करते हैं तो उसके बाद उन डायलॉग्स को अपने मन में थोड़ा ज़ोर से पढ़िए, और अपने घर पर तो आप उन्हें और ज़्यादा ज़ोर से पढ़ सकते हैं। तो आप उसको रीड करिए अलाउड, ताकि लाउडली आप उसको रीड करिए ताकि आपको डायलॉग्स का सेंस भी समझ में आए। और आपकी जो कॉन्वर्जेसन है वो पर्पसफुल होना चाहिए। एवरी डायलॉग इन योर डायलॉग राइटिंग शुड मूव द स्टोरी एंड रिलेशनशिप फॉरवर्ड। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बातों को घुमाते रहते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपका जो मोटिव जो कि आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपके डायलॉग्स उस तरफ जाने चाहिए, राइट। और अब आपको क्या करना नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बोला था कि हर एक कैरेक्टर को एक यूनिक वॉइस देनी है, तो हर एक कैरेक्टर एक जैसा साउंड नहीं करे, आपको ये बात को ध्यान में रखना है। टू मच डिटेल देना मतलब आपको बहुत ज़्यादा लंबे नहीं लिखने हैं डायलॉग्स, इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है। और ज़रूरी भी नहीं कि आप परफेक्ट ग्रामर लिखें, आप कॉन्ट्राडिक्शंस यूज़ कर सकते हैं ये इस पॉइंट के लिए। और डायलॉग्स टैग जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, बट जो इंटरफेयर करे विद द फ्लो उसको यूज़ नहीं करना है। एंड डोंट मेक द डायलॉग्स टू रियल, मतलब ऐसा लगना चाहिए, नेचुरल लगना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रियल नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपका जो पर्पस है डायलॉग लिखने का वो एग्ज़ाम के लिए है। तो आपके जो डायलॉग्स की लैंग्वेज है वो काफ़ी हद तक फॉर्मल ही होनी चाहिए, राइट। तो चलिए अब एक लाइव प्रैक्टिस करते हैं। लाइव प्रैक्टिस के लिए पहले हमें क्वेश्चन सोचना पड़ेगा, तब तक आप लोग पेपर और मतलब नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए। सो क्वेश्चन ये है, अ स्टूडेंट इज़ लेट टू स्कूल एंड इज़ एक्सप्लेनिंग द रीज़न टू द क्लास टीचर। अब स्टूडेंट और क्लास टीचर के बीच में कॉन्वर्जेशन लिखना है। आप चाहे तो इस स्टूडेंट को एक नाम भी दे सकते हैं, नहीं तो खाली स्टूडेंट भी लिखेंगे तो तब भी चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लाइव प्रैक्टिस। तो देखिए सबसे पहला हमारा जो डायलॉग होगा वो टीचर का ही होगा, तो चलिए टीचर का डायलॉग लिखते हैं। देखिए मैंने जो ये शुरू किया है ये टीचर के डायलॉग से किया है। वाई आर यू लेट अगेन टुडे आरव, ये ऐसे ही एक इमेजिनरी नाम दे दिया गया है। तो आप चाहे तो अपना नाम यहाँ लिख सकते हैं, आप अपने और अपने टीचर के बीच की कॉन्वर्जेसन लिख सकते हैं। मैंने ये नाम लिख दिया है। तो टीचर ने पूछा है कि भाई आप क्यों लेट हो गए फिर से, अब स्टूडेंट इसका एक रिप्लाई देगा। तो चलिए लिखते हैं। सो इसका रिप्लाई आरव ने दिया, आई एम रियली सॉरी मैम, देयर वॉज अ ट्रैफिक जैम नियर माई कॉलोनी। फिर टीचर ने कहा, यू सेड द सेम थिंग लास्ट वीक, तुमने तो कल भी मतलब लास्ट वीक भी यही बोला था। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट एट होम, क्या घर पे सब ठीक है। तो आरव ने कहा, येस मैम बट टुडे देयर वॉज अ व्हीकल ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ आर गेट। तो फिर टीचर ने बोला कि क्या तुम जल्दी नहीं निकल सकते इस तरह की डिलेज को अवॉइड करने के लिए। तो आर्यन का, आई डू मैम बट टुडे माई फादर हैड टू टेक द अदर रूट एंड वी गॉट स्टक। तो टीचर ने बोला, दिस इज़ बिकमिंग अ पैटर्न, मतलब तुम अक्सर लेट होते जा रहे हो आरव, आई एम कंसर्न, मुझे चिंता होती है, मतलब तुम हमेशा लेट हो जाते हो। सो आरव ने कहा कि आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड मैम, आई विल मेक श्योर इट डजेंट हैपन अगेन, मतलब दोबारा से नहीं होगा। तो टीचर ने फिर क्या बोला, आई होप यू डू, मतलब आई होप मतलब मैं होप करती हूँ कि तुम करोगी, बिकॉज तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मिस कर रहे हो ना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि हर सुबह स्टूडेंट्स को मिलती है असेंबली में, तुम वो अटेंड नहीं कर पाते। अब आरव ने कहा कि आई प्रॉमिस आई लीव अर्लियर फ्रॉम टमोरो, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैंने सिर्फ ये 10 डायलॉग लिखे हैं, 5 फ्रॉम ईच स्पीकर। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपकी क्लास में आपके क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन होती है। कई बार हमें जब हम छोटी क्लासेस में होते हैं तो हमें सिर्फ 10 डायलॉग लिखने होते हैं, कई बार इससे ज़्यादा भी लिखने होते हैं। तो आप उसी के अकॉर्डिंग मतलब एज़ पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन पेपर आप ये इन सब की ये जो मतलब डायलॉग्स हैं इनकी स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। क्योंकि ये मैं स्कूल लेवल पे सिखा रही हूँ तो मैंने डायलॉग्स बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। अगर यही सेम टॉपिक बीए प्रोग्राम या फिर बीकॉम प्रोग्राम पास कोर्स में पढ़ाया जाता है इंग्लिश फ्लुएंसी के नाम से,
वहाँ पर भी ये टॉपिक आता है। तब यहाँ पर 20 डायलॉग्स लिखने होते हैं और ये डायलॉग्स थोड़े से बड़े होते हैं क्योंकि वो अंडर ग्रेजुएशन का लेवल रहता है। तो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ही इस टॉपिक को उस टॉपिक को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो इतना बड़ा डायलॉग राइटिंग लिखना आपके लिए ठीक है। अगर आप 7th 8th 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास तक पढ़ते हैं और आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो इतना बड़ा ठीक है। लेकिन अगर आप उससे बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, जैसे आप 11th 12th में पढ़ते हैं या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया इंग्लिश फ्लुएंसी नाम से एक पेपर है, उसमें ये एक टॉपिक लिखवाया जाता है डायलॉग राइटिंग। अगर आप उस लेवल तक पढ़ते हैं तो आपको अपने डायलॉग्स का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा और डायलॉग्स का नंबर भी बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो आज ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट डायलॉग राइटिंग। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई अच्छे टॉपिक पर डायलॉग राइटिंग हमें लिखनी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आप खुद से भी डायलॉग राइटिंग की प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में दिखा सकते हैं। मैं पर्सनली उसको पढ़कर उस पर फीडबैक देने की कोशिश करूँगी। सो आई होप दिस क्लास gave you clarity on how dialogue works and how to craft them with authenticity and flow, right? So remember, dialogues are not just about what is said, they are about how and why it is said. Every line should carry purpose, emotion and character. तो डायलॉग राइटिंग जब भी आप लिखते हैं आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हर एक डायलॉग को सिर्फ आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है लिखने की। जो भी सिचुएशन आपको दी गई है उस सिचुएशन पर आपको एक कहानी को इमेजिन करना है। उस कहानी को इमेजिन करके ही आपको ये डायलॉग्स को लिखना है। जैसे मैंने भी इमेजिन किया था, मुझे ये टॉपिक मिला कि एक स्टूडेंट लेट हो गया स्कूल में, तो उसको रीज़न देना है क्लास टीचर को कि वो लेट क्यों हुआ। तो आपको ये कहानी सोचनी पड़ेगी। आप खुद को स्टूडेंट की जगह रख कर देखिए कि आप जब लेट हो जाते हैं तो आपके टीचर आपसे फिर क्या सवाल करती हैं, आप उन्हें क्या जवाब देते हैं। तो आपको इमेजिन करनी पड़ेगी पूरी सिचुएशन को, पूरी स्टोरी को, फिर आपको ये डायलॉग राइटिंग लिखना बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। सो आप प्रैक्टिस कीजिए इनकी अलग अलग टॉपिक पर। आपके अगर सिलेबस में है तो आपके पास डेफिनेटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन भी होगी डायलॉग राइटिंग के लिए। आप उन सभी की डेली प्रैक्टिस कीजिए। सो प्रैक्टिस राइटिंग डायलॉग्स फ्रॉम एवरीडे सिचुएशन एज वेल। आप चाहे तो एवरीडे सिचुएशन से भी टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मार्केट गए सब्ज़ी लेने या कुछ भी लेने, आपके और शॉपकीपर के बीच में क्या बात हुई, आप उस पर लिख सकते हैं। आप और आपके फ्रेंड के बारे में आपके बीच में क्या बात हुई। अब आप एक होमवर्क ले लीजिए मुझसे, कल संडे है, कल आप कुछ सामान लेने जाइए घर का, और वहाँ आपकी और शॉपकीपर की जो जो बात हो उसको पहले एक रफ पेपर में रफली लिख लो पॉइंट्स में। फिर उस पर आप अपनी डायलॉग राइटिंग लिखिए और इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मैं पढ़कर उसको चेक भी करूँगी। सो that brings us to the end of today's class on dialogue writing. We explored the structure, the tone and natural flow of dialogues, followed by a fun live practice session. I hope today's class helped you understand how to create realistic conversations for stories, role plays or everyday use. Keep practicing. It's the key to it's the key to confidence and fluency. Thank you for your active participation. Stay tuned because tomorrow we will dive into another important topic. And if you found this class helpful, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. Till then, keep writing and keep learning. Thank you. Good night.